Hello friends, welcome back to a brand new episode of Pickup Gardening. In this video, I am going to show you how to grow healthy and colorful crotons. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स पर जिनको फॉलो करके आप अपने क्रोटन्स को हेल्दी और कलरफुल रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको समय पे हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहला पॉइंट है क्रोटन के लिए, वह है उसकी सॉइल। क्रोटन की जो सॉइल है वह वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, साथ ही साथ रिच होनी चाहिए। रिच और वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर क्रोटन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आइए डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। जब भी हम किसी प्लांट को पॉट के अंदर रिपोर्ट करते हैं तो हमें उसकी सॉइल की अच्छी तरीके से स्टडी कर लेनी चाहिए कि उसे कैसी सॉइल पसंद है। कुछ प्लांट्स वेल ड्रेन्ड सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं, कुछ को हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। क्रोटन के लिए जो सॉइल टाइप है उसका पीएच थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। क्रोटन को वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है। यहाँ पे हमने क्रोटन के लिए जो सॉइल सेलेक्ट की है उसका फॉर्मूला है टॉप गार्डन सॉइल। गार्डन के अंदर पेड़ों के नीचे या पार्क में सड़े हुए पत्तों की जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। सबसे उर्वर सॉइल यही होती है। इसके अंदर पत्तियों का खाद होता है और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स इसे बहुत उर्वरक बनाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सॉइल फार्मूला में टॉप गार्डन सॉइल ज़रूर हो। गार्डन की जो टॉप लेयर है सबसे उर्वर सॉइल, उसे अपने किसी भी प्लांट की सॉइल फार्मूले में ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मेरे पास में है वर्मी कंपोस्ट। आप सड़े हुए गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट एक फर्टिलाइज़र है ऑर्गेनिक, जिससे प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अगेन सारे न्यूट्रिएंट्स इससे मिलते हैं और प्लांट को ये फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, कलर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। टॉप गार्डन सॉइल में जो मटेरियल होता है उससे वाटर होल्ड रहता है सॉइल के अंदर और हम उसमें मिक्स करते हैं सैंड। ये रिवर सैंड है। रिवर सैंड को हमेशा आपके जब भी आप सॉइल बनाएं, रिपोर्टिंग करें प्लांट को, कुछ परसेंटेज रिवर सैंड का आपकी सॉइल में ज़रूर मिलाएं। रिवर सैंड एक ऐसा मटेरियल है जिससे सॉइल वेल ड्रेन्ड हो जाती है। अगर आप गलती से भी ज़्यादा पानी प्लांट को पिला दें तो प्लांट रूट रॉट से मरेगा नहीं, पानी बाहर निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर हमें सॉइल वेल ड्रेन्ड चाहिए, जिससे कि हम अगर एक्सीडेंटली ज़्यादा वाटरिंग कर दें तो भी प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये मुझे सबसे बेस्ट फॉर्मूला लगता है इन तीनों का मिक्सचर। इन तीनों इंग्रेडिएंट को हमने बराबर बराबर मात्रा में लिया है। नंबर 2, इस प्लांट की जो लोकेशन है वह ब्राइट सनलाइट में होनी चाहिए। ब्राइट सनलाइट में इसके जो कलर्स हैं वह खिल के बाहर आते हैं। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके कलर्स थोड़े थोड़े से फेड हो जाएंगे, या आप इसे बिल्कुल शेड में रख देते हैं तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा और दोबारा इसके कलर्स धीरे धीरे करके फेड हो जाएंगे। तो इसके लिए जो आइडियल लाइट है वह है ब्राइट लाइट। इसे सुबह की धूप मिले, दिन की छाँव मिले, शाम की धूप मिले, ये अच्छे से ग्रो होगा और इसके कलर खिल के बाहर आएंगे। ऐसी जगह चुनें जहां हमारे प्लांट्स को सुबह की धूप मिले और दिन की हार्श सनलाइट से बचाव हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वह है फर्टिलाइज़र।
आप इसे नाइट्रोजन रिच कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक दें, फुली डीकम्पोज्ड काऊ डंग कंपोस्ट दें। साथ ही साथ आप गॉड ड्रॉप्स दे सकते हैं, सरसों की खली दे सकते हैं। आप चाहें तो बैलेंस्ड NPK 19-19-19 दे सकते हैं। इसे अगर आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसके जो कलर्स हैं वह खिल के बाहर आते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं गॉड ड्रॉप्स, फुली डीकम्पोज्ड काऊ डंग, सरसों की खली और NPK। यहाँ पे हमने 19-19-19 का यूज़ किया है। अगर आपको 19 का जो रेशो है वह ज़्यादा मिल जाता है तो आपके जो प्लांट्स हैं, लीफी प्लांट्स हैं, उनके अंदर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो P और K फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए होता है और N होता है आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा ये क्रोटन पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। आप इसे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें या ईस्ट कॉर्नर में रखें, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। साथ ही साथ ये एक ऑक्सीजन देने वाला प्लांट भी है। अगर आप हमारे बताए टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके जो क्रोटन्स हैं वे कलरफुल होंगे, साथ ही साथ हेल्दी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।